नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कंप्यूटर में ओपी टॉपिक को पढ़ेंगे। ओपी इसका पूरा नाम होता है हमारा ओपी। फुल नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ओपी का हमारा फुल नेम होता है, पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये हमारे C++ भाषा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था कि C भाषा के साथ ओपी के गुणों को इंक्लूड कर ये नई C++ भाषा तैयार की गई थी और इस C++ भाषा का आधार रखा गया था OOP अर्थात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यह प्रोग्रामिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक प्रोग्राम में डाटा और फंक्शंस को एक साथ ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। एक इसमें ऑब्जेक्ट मेन हमारे प्रोग्राम में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? नंबर 1 डाटा, नंबर 2 फंक्शंस। इन्हीं के द्वारा ही हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो इन डाटा और फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट के रूप में एकत्रित करके रखते हैं। यही हमारे ओओपी में दर्शाया गया है। तो इसको हम क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। एक ऑब्जेक्ट में रखे गए फंक्शन उसी ऑब्जेक्ट के डाटा आइटम पर क्रियाएं करते हैं। अर्थात जिस ऑब्जेक्ट में हम डाटा आइटम्स को रख रहे हैं, तो फंक्शन जो है उसी डाटा आइटम्स पर क्रियाओं को करने का कार्य करता है। इस तकनीक में डाटा के अचानक परिवर्तित होने पर अनेक तरीकों से इसके महत्व को दर्शाया गया है, दिया गया है। इसमें देखिए होता क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा का विशेष महत्व दिया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा पर विशेष C लैंग्वेज थी हमारी। C लैंग्वेज में फंक्शंस के महत्व को दर्शाया गया है, यानी कि फंक्शंस को महत्व दिया गया है, जबकि C++ में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा को महत्व दिया गया है, डाटा पर विशेष जोर दिया गया है। तो इस डाटा को, इस प्रोग्रामिंग में डाटा को हम सीधे रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। डाटा को बाह्य फंक्शनों के द्वारा भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिस फंक्शन में हम डाटा को डिक्लेयर करेंगे, डाटा का उपयोग करेंगे, केवल वही फंक्शन ही उस डाटा का उपयोग कर सकता है। कोई अन्य फंक्शंस उस डाटा का उपयोग नहीं कर सकता है। अब इसके बाद है हमारा ओपी के मुख्य गुण। ओपी के मुख्य गुण, फीचर्स ऑफ ओओपी। ओओपी के मुख्य गुण, तो इसके हमारे निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1 है हमारा कि ये फंक्शन के साथ साथ डाटा को सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। डाटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और ये डाटा की सुरक्षा भी करता है। अर्थात एक फंक्शन में दिए गए डाटा को या डिक्लेयर किए गए डाटा को कोई अन्य फंक्शंस या कोई अन्य क्लास उस डाटा का उपयोग नहीं कर सकता है। दूसरा है इसका कि प्रोग्राम को अनेक ऑब्जेक्ट में विभाजित कर तैयार किया जाता है। जैसे मान के चलो C भाषा में हम अनेक फंक्शंस में अर्थात छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम प्रोग्राम को बांट सकते थे, उसी तरह से
इस प्रोग्राम OOP के प्रोग्राम्स को हम ऑब्जेक्ट के रूप में उसको तैयार करते हैं। अगला है हमारा कि एक ऑब्जेक्ट में डाटा और उस पर ऑपरेशन करने वाले फंक्शन को एक साथ रखा जा सकता है। अगला गुण है OOP का, एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन किसी अन्य ऑब्जेक्ट के डाटा को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, दो ऑब्जेक्ट फंक्शंस के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, समान प्रकार के ऑब्जेक्ट का वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब भी आवश्यकता हो नए डाटा आइटम्स को एक फंक्शन प्रोग्राम में आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो ये थे हमारे OOP के अब है हमारा OOP के मुख्य तत्व एवं लक्षण। तो OOP के मुख्य तत्व एवं लक्षण हमारे कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारे ये 5 मुख्य लक्षण है या 5 मुख्य अवयव होते हैं, तत्व होते हैं, जिसमें पहला है हमारा क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है एनकैप्सुलेशन, चौथा है हमारा इनहेरिटेंस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनहेरिटेंस। और 5वां होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। 5वां है पॉलीमॉर्फिज्म। ये 5 हमारे मुख्य अवयव होते हैं, मुख्य गुण होते हैं, मुख्य अवयव होते हैं हमारे OOP के। और इन्हीं 5 के बेस पर ही पूरी हमारी OOP भाषा आधारित की गई।